सब कुछ है मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं आज के इस अच्छे खूबसूरत मौका के लिए। खुदावंद ने एक बार फिर से मुझे आपकी साथ खुदा के कलाम को शेयर करने का मौका बख्शा है। मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा का। आइए इससे पहले कि हम खुदा के मुकद्दस कलाम की बाबरकत बातों को सीखें, आइए दुआ करेंगे ताकि पाक रूह मेरी और आपकी मदद करे ताकि हम खुदा के कलाम के गहरे भेदों को समझ पाए। आइए दुआ करेंगे। आसमानी बाप, तेरा शुक्र तारीफ तेरी तमजीद आज के खुदा इस अच्छे भले मौका के लिए। मेरे बाप के खुदा मैं शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने आज ये मौका बख्शा है ताकि हम खुदा मिलकर तेरे मुकद्दस कलाम की गहरी बातों को सीख पाए। इस वक्त जितने भी खुदावंद इस वीडियो के वसीले से तेरे कलाम को सीखने जा रहे हैं, मैं उन्हें और उनके घरानों को छूता हूं। यीशु मसीह के नाम से वो ब्लेस किए जाए और खुदावंद आज का कलाम तेरे बच्चों को सेम ना छोड़े। तेरे कलाम से जितनी भी बरकतें जारी हो वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बने। यीशु मसीह के जलाली और मुकद्दस नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस मजमून का पहला हिस्सा सीख चुके हैं। आज का जो हमारा मजमून है, 2 कैटेगरीज ऑफ सिन, तो ये उसका दूसरा पार्ट है जिसे आज हम बाइबल मुकद्दस से सीखने वाले हैं। और याद रखिए, पहले हिस्से को हम सीख चुके हैं कि वो कौन सा गुनाह है जो मौत पैदा नहीं करता। आज हम सीखने जा रहे हैं वो कौन सा गुनाह है जो मौत पैदा करता है। आइए मरकजी आयत मेरे साथ पढ़िए, पहला यूहन्ना का खत उसका 5 बाब और हम उसकी 16वीं आयत से पढ़ेंगे। अगर कोई अपने भाई को ऐसा गुनाह करते देखे जिसका नतीजा मौत ना हो तो दुआ करे, खुदा उसके वसीले से जिंदगी बख्शेगा। उन्हीं को जिन्होंने ऐसा गुनाह नहीं किया जिसका नतीजा मौत हो, गुनाह ऐसा भी है जिसका नतीजा मौत है, इसकी बाबत दुआ करने को मैं नहीं कहता। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत रखे। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। हमने यहां पर यह पढ़ा है, यूहन्ना ने कहा कि ऐसे गुनाह की बाबत मैं दुआ करने को नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है कि वो गुनाह जिससे मौत पैदा होने वाली है, उन लोगों के लिए ये दुआ काम नहीं करने वाली कि खुदा इनके गुनाह मुआफ कर। ये दुआ तो की जा सकती है कि खुदा इन्हें ऐसा फजल बख्श कि ये अपने गुनाहों से किनारा करें, पर यह दुआ नहीं की जा सकती कि खुदा इनके गुनाह मुआफ कर। हम यहां पर आज जो सीखने जा रहे हैं दूसरे हिस्से में, वो गुनाह जो मौत पैदा करता है, इसके अंदर पहली चीज याद रखिए, अकॉर्डिंग टू बाइबल कोई भी एक्सक्यूज काम नहीं करती और कोई भी सॉरी की गुंजाइश इस गुनाह में नहीं है। बाइबल कहती है गुनाह की इस किस्म का नतीजा सीधा सीधा मौत है और जिसके लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी जाती। जो 16वीं वर्ष में हमने पढ़ा है कि गुनाह ऐसा भी है, तो ये गुनाह के उस दर्जे की बाइबल बात करती है जिसमें कोई भी, मैंने कहा, मुआफी की गुंजाइश नहीं। अब याद रखिए, जब बाइबल कहती है इसकी सीधी सीधी इस गुनाह का नतीजा मौत है, तो क्या ये उस कैटेगरी का गुनाह नहीं कि जिसमें माफी की गुंजाइश रखी गई? इस आयत के मुतालिक याद रखिए, उलमा के जो बाइबल के आप सोचिए, जो बाइबल के आलिम हैं, जो बाइबल मुकद्दस को बहुत बेहतर तौर पर समझते हैं, वो इसके बारे में, इस आयत मुकद्दसा के बारे में 5 नजरियात रखते हैं। 5 लोगों के इस आयत के मुतालिक अलग अलग नजरियात हैं। आइए उनको हम पहले जांचते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं कि वो इस आयत के बारे में क्या सोचते हैं। उलमा के उन 5 नजरियात में से पहला नजरिया जिस आलम का है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। बाज उलमा ये ख्याल करते हैं
वो गुनाह जिसका नतीजा मौत है, ऐसा गुनाह हो सकता है जो किसी ईमानदार की जिंदगी में कायम रहता हो और वो उसका इकरार ना करता हो। कई बार हमें नहीं लगता इस चीज का कि हमारे साथ फालतू में ही कोई आदत जुड़ी है या हमारी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा गुनाह है जिसका हमें इकरार करना चाहिए, और बतेरे ईमानदार हैं जो इन चीजों का इकरार किए बिना वो आगे चलते रहते हैं। एक आयत को पढ़ूंगा मैं आपके लिए, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां चैप्टर पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों और उसका 11वां चैप्टर और उसकी 30 आयत मुकद्दसा में क्या लिखा है, आइए इसको पढ़ते हैं। 29 और 30 दो वर्सेस को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर मरकूम है, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में से बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। यहां पर याद रखिए, अगर हम 24 से पढ़ के आते हैं तो सीधा सीधा हमें ये पाक की शाह के मुतालिक हमें वहां पर जिक्र मिलता है। रसूल ने कुरिन्थियों की कलीसिया को यह कहा कि बाज तुम में ऐसे हैं जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को परखा ही नहीं, क्योंकि 29 वर्ष ये कहती है उन लोगों ने खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को नहीं पहचाना और वो इसी खाने पीने से सजा पाई उन लोगों ने। मतलब ये है कि वो पाक की शाह में शरीक तो हुए, लेकिन अपने आप को जांचे बिना, अपने आप को परखे बिना, और बाइबल कहती है उसका नतीजा ये निकला कि वो मर गए। क्योंकि हमने ये पढ़ा है, इसी सबब से तो बतेरे तुम में कमजोर और बीमार। तो ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी भी अपनी कमजोरियों का, अपनी खताओं का इकरार नहीं किया। वो ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं और सारी जिंदगी वो दूसरों पर तनकीद करते गुजार देते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि उल्मा का ये ख्याल है कि ये वो गुनाह है जो मौत पैदा करता है, कि ये ईमानदार लोगों की जिंदगी में हो सकता है और वो बगैर जांचे, बगैर परखे वो पाक की शाह में भी शरीक होते हो और इस तरह से वो सजा पाते हो। अब दूसरा नजरिया है, दूसरे उल्मा इसके बारे में ये सोचते हैं कि यहां इस गुनाह से मुराद है कत्ल, किसी को मार देना। और याद रखिए, अगर कोई मसीही गुस्से में आकर किसी का कत्ल कर देता है तो पैदाइश 9 बाब की 6 वर्ष कहती है ऐसे शख्स के लिए ना तो माफी की गुंजाइश है और ना दुआ की गुंजाइश है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए जेनेसिस उसका 9 बाब और हम उसकी 6 आयतें मुकद्दसा से पढ़ेंगे। जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। इसका मतलब है जो आदमी कत्ल करता है उसका बदला उसे कत्ल से लिया जाएगा। और मैंने कहा दूसरे उल्मा इस चीज पर इत्तफाक करते हैं कि वो गुनाह जिसमें माफी की कोई गुंजाइश नहीं और वो सीधा मौत पैदा करता है, उल्मा के मुताबिक वो कत्ल का गुनाह है। अब तीसरा नजरिया इसके लिए क्या है? तीसरा नजरिया ये है, कुछ उल्मा ये ख्याल करते हैं जो गुनाह रूह कुदस के खिलाफ किया जाए उसमें बिल्कुल माफी की गुंजाइश नहीं है। हम पढ़ते हैं मरकस की अंजील उसका 3 चैप्टर, देखिए मेरे साथ मरकस की अंजील में, और उसका 3रा चैप्टर और उसकी हम 29 वर्ष से पढ़ेंगे। 3रा चैप्टर है मरकस की अंजील और उसका 3 चैप्टर और उसकी 29 वर्ष में लिखा है, लेकिन जो कोई रूह कुदस के हक में कुफर बके वो अब तक माफी ना पाएगा, बल्कि अबदी गुनाह का कसूरवार है।
अब यहां पर 29 आयत ये कहती है वो अब तक माफी नहीं पाएगा जो होली स्पिरिट के खिलाफ बोलता है। मैंने कहा कुछ उल्मा ये इत्तेफाक करते हैं कि ये ईमानदारों का वो गुनाह हो सकता है जिसे वो छुपाते हैं और इकरार नहीं करते। दूसरे उल्मा कहते हैं ये कत्ल का गुनाह हो सकता है जिसके लिए बाइबल में कोई माफी की गुंजाइश नहीं। तीसरे उल्मा ये कहते हैं ये गुनाह पाक रूह के खिलाफ हो सकता है जिसके लिए भी माफी की कोई गुंजाइश नहीं। अब चौथी किस्म के उल्मा वो ये कहते हैं कि ये अपनी जात में कोई खास किस्म का गुनाह है, जैसे मूसा ने किया, जैसे हारून ने किया, जैसे हननिया और सफीरा ने किया, और खुदा की उन पर अदालत हुई और उन्हें माफ नहीं किया गया। हननिया सफीरा का गुनाह नए अहदनामे में बोलता है कि खुदा ने उन्हें माफ नहीं किया। हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, खुदा ने मूसा को भी आगे वादा के मुल्क में जाने नहीं दिया। उसकी वजह यह थी कि उसने चट्टान के ऊपर 2 बार मारा था। हारून का भी ऐसा ये बाइबल कहती है, इनको खुदा ने वादा के मुल्क में जाने नहीं दिया। इसलिए मेरे अजीजों, ये 4 उल्मा इन चीजों पर इत्तफाक करते गए, लेकिन 5वीं जो तशरीह है जिसे मैं इत्तफाक करता हूं वो याद रखिए सियाको सबाक से बिल्कुल मुताबिकत रखती है, ये इससे मिलती जुलती है। अब इस तशरीह के मुताबिक याद रखिए बरगश्तगी का वो गुनाह है जिसमें बिल्कुल और हरगिज गुनाहों की माफी के लिए रिकवरी का वादा नहीं है। वो आदमी बहाल नहीं हो सकता, वो आदमी बाइबल कहती है नया नहीं बनाया जा सकता। इसलिए आज हम बरगश्तगी के गुनाह पर बात करेंगे। यहां पर मैंने कहा बरगश्तगी वो हालत है जिसे इंसान दानिस्ता तौर पर अपनी जिंदगी में अंजाम बख्शता है। अब ये दीदा दानिस्ता गुनाह ये दूसरी किस्म का गुनाह है, और दीदा दानिस्ता के लिए इंग्लिश में इंटेंशनल सिन आया है। हम दीदा दानिस्ता गुनाह को या इरादतन गुनाह को या वो जो जानबूझकर और सोचा समझा किया जाए, वो गुनाह जो कसदन किया जाए, उसके लिए इंग्लिश में इंटेंशनल सिन है। और यहां हम इसके मुतालिक अब्रानियों 10वां बाब उसकी 26 वर्ष से पढ़ेंगे। अब्रानियों की किताब उसका 10वां चैप्टर और उसकी 26 वर्ष में लिखा है, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो लिखा है गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। यहां पर अब्रानियों 10 की 26 में कहा गया अगर सच्चाई को, सदाकत को, रियलिटी को हम पहचान कर, जान कर, उन चीजों का तजर्बा करके हम फिर उस ग्रेस से, उस अनॉइंटिंग से निकल के हम फिर गुनाह करते हैं, बाइबल कहती है ऐसे लोगों के लिए फिर कुर्बानी की कोई और गुंजाइश बाकी नहीं है। यहां याद रखो जानबूझकर गुनाह करना मतलब ये बरगश्तगी है, ये बेरा रवी है, ये गुमराही है। और ऐसे किस्म के लोगों के लिए बाइबल बिल्कुल भी ये कहती है उनके लिए रिकवरी नहीं है। याद रखो इस दुनिया में लोगों की 3 इकसाम है। पहली किस्म के वो जो हक को नहीं पहचानते, मुमकिन है वो चर्च सारी जिंदगी जाते रहते हो या फिर या कभी कभी जाते हो, और ये भी मुमकिन है कि वो चर्च के काम भी करते हो, लेकिन हक और सदाकत का वो अपनी जिंदगी में इनकार करते हो। इनकार करने से मतलब कि उन चीजों को लागू ना करते हो। अगर हम चर्च जाते हैं, अगर हम खुदा का कलाम सुनते हैं, तो उन चीजों को हमारी जिंदगी में काम करना चाहिए। ऐसे लोग देखे जा सकते हैं चर्च जाते हैं पर नशा नहीं छूटता, चर्च जाते हैं पर झगड़े नहीं छूटते, चर्च जाते हैं पर और तरह के पाप और बुरी आदतें उनकी जिंदगी में रहती हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि पहली किस्म के वो लोग हैं
जो सारी जिंदगी हक और सदाकत को नहीं पहचानते, और दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो हक और सदाकत को जानते तो हैं पर उसे अपने ऊपर लागू नहीं करते, क्योंकि उन्हें अभी भी पाप करने की आदत है, अभी भी उन्हें नशे करने की आदत है, अभी भी उन्हें और तरह के बुरे कामों में जाने की आदत है, और वो अपनी आदत, अपनी ख्वाहिशों और अपनी गलत भावनाओं के हाथों मजबूर हैं। वो सदाकत जानते हैं, हकों को पहचानते हैं, लेकिन उसे अपने ऊपर लागू नहीं करते। वो जानकारी ही जानकारी क्या जो हमारे किरदार में ना नजर आए लोगों को, उस सच्चाई का मैं कहता हूं जानना ही क्या जो हमारी जिंदगी में लोगों को ना दिखे। अब तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो हक को पहचानते हैं, उसे जानते हैं और सारी जिंदगी उस हक और सदाकत की पैरवी करते गुजार देते हैं। और ऐसे लोग अपनी जिंदगी में वो ऊंचाइयों को देखते हैं, वो हेवन की चीजों का हकदार हैं। ऐसे लोग याद रखिए अपनी जिंदगी में धरती पर रहते भी खुदा की बरकतों को एंजॉय करते हैं। ये तीन किस्म के लोग हमें इस जमीन पर नजर आते हैं। सो आयत मुकद्दसा में मुसन्नफ ने उस गुनाह की वजाहत की है जो बरगश्तगी और अबदी मौत की बड़ी वजह बनता है, और वो गुनाह है जानबूझकर करने वाला। अगर सोचो, आपको ये पता है कि जिस रास्ते में जा रहा हो और उस रास्ते पर दरिया है पर उसका पुल नहीं है, बावजूद इसके कि जानते हुए आप वहां पर सफर कर रहे हो, तो मुझे बताइए क्या गाड़ी दरिया में गिरेगी कि नहीं? बिल्कुल इसी तरह मैंने कहा, हम जानबूझकर जो गुनाह करते हैं, रिजल्ट पता होने के बावजूद उनका बाइबल कहती है मुआफी के लिए कोई भी उनके लिए गुंजाइश नहीं रखी गई। सो वो गुनाह जो इरादतन किया जाए, जो जानबूझकर किया जाए, नतीजतन वो अबदी मौत पैदा करता है। और मसीही ईमान को कबूल कर लेने के बाद, सदाकत और सच्चाई को जान लेने के बाद, यह हमारी अवलीन तरजीह बनती है हम अपने ईमान को, अपने इकरार को कायम रखें, अपने मसीही जीवन को बना कर रखें, और अपनी दुआया लाइफ को, अपनी पाकीज़गी को अपने हाथों से जाने मत दें। याद रखिए, इंसान की आजाद मर्जी और दीदा दानिस्ता गुनाह, बाइबल कहती है उसने पूरी दुनिया को लिपेट में ले लिया। और वो चीजें जो आज हम जानबूझकर करते गए, उनका असर याद रखिए हमारे घरानों पर हो सकता है, हमारी आने वाली नस्ल पर हो सकता है। हमें इन चीजों के लिए मोहतात रहना है। अगर एक आदम और हवा के गुनाह ने आज इस धरती के लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोगों को अपनी लपेट में, अपने जकड़ में ले लिया, तो मुझे बताइए हम जो करते हैं क्या उससे हमारा परिवार मुतासिर नहीं होगा? इसलिए जानबूझकर गुनाह करना मतलब ये पर्सनल सिन है, और ये हम जानबूझकर करते हैं, और इसके हम खुद जिम्मेदार हैं, जिसे कहा जाता है रिस्पॉन्सिबल सिन, कि हम इसे अपने आप से करते हैं, हम इसके खुद जिम्मेदार हैं। लोग खुली आंखों से और खुले दिल के साथ इस गुनाह में शरीक होते हैं। मैं ये कहता हूं, जब हमें लोगों का रिजल्ट पहले ही पता हो कि इस राह पर चलकर क्या उनके नतीजे निकले, तो क्या ये हमारे लिए सबक सीखने की बात नहीं कि जिनके गलत रिजल्ट निकले हम उस राह पर ही ना चले, हम एक नई स्टोरी, एक नया, मैंने कहा, राह अख्तियार करें ताकि हम लोगों के लिए एग्जाम्पल बने। आमीन। सो असल मतन में याद रखिए, जब हम इस आयत को पढ़ते हैं अब्रानियों 10:26 में, असल मतन से मेरी मुराद है यूनानी जुबान में, तो सेम इंग्लिश ने भी उसे वैसे लिया है। विलिंग कहा जाता है, विलिंगली फॉर सिन, ये इंग्लिश में कहा जाता है,
और असल मतन मतलब यूनानी ने भी इसे शुरू में लिया है। और शुरू में क्या है? जानबूझकर गुनाह करना। अब यहां असल मतन में और इंग्लिश में इसे इतना संजीदा लिया गया कि इसे शुरू में डिस्कस किया गया। और याद रखो, यूनानी मतन में यह मामला इतना संजीदा है कि इसीलिए मुसन्निफ ने जानबूझकर गुनाह करने वालों के लिए इस जुमले को पहले लिखा, ताकि वो अल्फाज की तरतीब को पढ़कर अपने लिए इस रेवलेशन को समझ पाए कि जो यहां पर लिखा है, काश उनका जीवन उनसे छूट जाए। इसलिए याद रखिए, हक की पहचान मतलब इसको हासिल करके हम दानिस्ता गुनाह में पड़ गए, हम कसदन गुनाह में पड़ गए, हम इंटेंशनल सिन में पड़ गए। बाइबल कहती है यही वो गुनाह है जो नतीजतन मौत पैदा करता है, क्योंकि ये गुमराही का गुनाह है। दीदा दानिस्ता गुनाहों के नताइज इतने खतरनाक हैं कि याद रखिए, अगर इंसान को वो नताइज पहले ही उनका तजर्बा करा दिया जाए तो मेरा ख्याल है वो आने वाली नस्लों को भी बता देंगे कि भाई ये मत करना। मैं आपसे कहता हूं, अगर खुदा हम में से किसी को हमारा आने वाला वक्त पहले दिखा दे, खुदा आप में से किसी को यह दिखा दे कि कल अगर तू नर्क में हुआ, हेल में हुआ, तब तू कैसा होगा, और अगर तू स्वर्ग में या हेवन में हुआ तब तू कैसा होगा। मैं ये कहता हूं, इस धरती पर रहते हुए खुदा अगर किसी को अजाब का, दुख का या उस तड़प का तजर्बा जो हम आग की झील में लोग लेने वाले हैं, अगर उनका तजर्बा पहले करा दिया जाए तो मैं ये कहता हूं लोगों की लाइफ में बिल्कुल भी गुनाह करने की गुंजाइश ना रहेगी। पर मैं आपको फिर ये कहता हूं, अगर इन चीजों का तजर्बा करके गुनाह छोड़ना है तो ईमान रखने की जगह नहीं है, क्योंकि ईमान रखने की जगह यह है कि हम हेवन की उस ग्रेस को एंजॉय ना भी करके, हेवन की ब्लेसिंग्स को, उनका जायका, उनका टेस्ट ना भी लेके हम उन पर ईमान रख के और उसी ईमान में चलते रहें, तो मैं ये कहता हूं ये असल में ईमान रखने की जगह है। हालेलुया। सो बाइबल फरमाती है कि इंटेंशनल गुनाह ऐसा गुनाह है जो सीधी मौत पैदा करता है और अबदी मौत पैदा करता है, और इसमें बिल्कुल भी मैंने कहा गुंजाइश नहीं रखी गई। दीदा दानिस्ता गुनाह बाइबल के अंदर कैसे किया गया, आइए उसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। अहबार की किताब, उसका 10वां चैप्टर और उसकी 1 से 2 आयत मुकद्दसा को पढ़िए मेरे साथ। यहां पर लिखा है अहबार 10वां बाब 1 से 2 वर्ष में, और निदब और अहबियों ने जो हारून के बेटे थे अपने अपने बखूरदान को लेकर उनमें आग भरी और उस पर और ऊपरी आग जिसका हुक्म खुदावन ने उनको नहीं दिया था, खुदावन के हुजूर गुजरानी। 2 आयत कहती है और खुदावन के हुजूर से आग निकली और उन दोनों को खा गई, और लिखा है वो खुदावन के हुजूर मर गए। हम बाइबल से एक ऐसे परिवार को देखते हैं जो काहिन कहलाते हैं। हारून बाइबल कहती है बाइबल का पहला सरदार काहिन था, और उसकी नस्ल से जितने भी लोग आए वो काहिन कहलाए। हारून के अपने 2 बेटों ने, बाइबल ये शहादत देती है, वो दीदा दानिस्ता गुनाह में, इंटेंशनल सिन में वो मुलव्वस पाए गए। अब सोचो, लिखा है कि खुदावन ने जिस आग का हुक्म नहीं दिया था वो आग उन्होंने जला डाली खुदा के उस खैमा इज्तमा में। जानबूझकर गुनाह इन लोगों ने किया, और लिखा है तभी खुदा की जजमेंट उन पर जाहिर हुई। आज भी ऐसा ही होता है, जिन घरानों के अंदर, जिन कौमों के अंदर गुनाह को पनाह दी जाती है, मैं आपको सच कहता हूं कि खुदा की जजमेंट उनकी दहलीज पर मुंतजर रहती है। खुदा उनका न्याय करता है, खुदा वक्त के साथ लोगों को दिखाता है उनका इबरतनाक अंजाम, इसलिए
कि उन लोगों ने खुदा को पहचान कर, उसे जानकर रद्द किया और फिर वो दीदा दानिस्ता गुनाह में पड़ गए। एक ऐसा परिवार मैं कहता हूं जो हो भी काहिन और दूसरों के लिए खिदमत का काम करता हो और दूसरों से ज्यादा खुदा के ग्रेस और उसकी प्रेजेंस को इंजॉय करता हो, उसका तजर्बा रखता हो और खुदा की शरीयत और कानून से वो वाकिफ दूसरों से ज्यादा हो, लेकिन फिर भी वो ऐसे गुनाह में मुलव्वस हो जो दीदा दानिस्ता हो। आपको नहीं लगता आज भी कई ऐसे पासबान हैं, कई ऐसे एल्डर्स साहिबान हैं, कई ऐसे प्रॉफिट्स हैं, कई भी ऐसे चर्च के लोग हैं और जो ऐसे आदतों में, ऐसे गुनाहों में पाए गए जिनको इस चीज का अंदाजा भी नहीं कि कल उनका क्या अंजाम होने वाला है। सोचो, अगर खुदा ने हारून के परिवार को नहीं छोड़ा तो क्या आज के जमाने के लोगों को छोड़ देगा? मैंने आपसे कहा, जहां गुनाह होता है वहां अदल मुंतजर रहता है और वो खुदा की जजमेंट को अट्रैक्ट करता है। इसलिए वो लोग ज्यादा बदहाल रहते हैं, वो ज्यादा अफसुर्दा रहते हैं, वो ज्यादा बीमार रहते हैं, वो ज्यादा फेलियर रहते हैं, वो ज्यादा सुकून से खाली रहते हैं जिनकी लाइफ में पाप होता है। हम बाइबल से सीख रहे हैं कि एक ऐसा परिवार जो काहिन था लेकिन खुदा के हुजूर से आग निकली और उनको जला डाला। आइए खरूज की किताब उसका 30 बाब उसकी 9 आयत में पढ़ते हैं कि काहिनों के लिए कानून क्या था। खरूज की किताब उसका 30वां बाब और उसकी 9 वर्ष में लिखा है, और तुम उस पर और तरह का बखूर ना जलाना, ना उस पर सोख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी चढ़ाना, और कोई तपावन भी उस पर ना तपाना। बखूरदान की बात की जा रही है। खुदावन ने काहिनों से कहा, जब तुम मेरे घर में आओ, खैमा इज्तिमा में आओ, बखूरदान पर और बाहर से आग लाकर इस पर मत जलाना। लेकिन लिखा है जैसे ही काहिन आए उन्होंने ओपरी आग मतलब वो आग नहीं थी जो खुदा के घर से ली गई, ये आग वो थी जो बाहर से ली गई और लाकर उन लोगों ने जलाई। तभी खुदावन के हुजूर से आग निकली और उनको उसने जला डाला। यहां मैं आपको बताऊं, जब काहिन बखूर की कुर्बानगाह पर बखूर जलाता था तो ये याद रखिए लोगों के लिए दुआ मांगने का टाइम होता था। अंदर काहिन एक ऐसे ही मज़बा के ऊपर बखूर कोयले के ऊपर जला रहा है, आग में जला रहा है और बखूर धुआं बनकर आसमान की तरफ उठ रहा है और बाहर जमाए दुआ कर रही है। और ये ऐसे ही नजरिया, ऐसी सोच ली जाती थी कि इस धुएं के अंदर ही उन लोगों की दुआएं आसमान तक पहुंची। मिसाल के तौर पर लूका की अंजील में उसका पहला बाब उसकी 10वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ता हूं। लूका की अंजील उसका पहला चैप्टर और मैं उसकी 10वीं आयत को आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है 10वीं आयत में, और लोगों की सारी जमायत खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावन का फरिश्ता खुशबू के मजमा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। हम यहां पर पढ़ते हैं यूहन्ना के बाप को, जकरिया काहिन को, वो अपनी बारी पर खुदा के घर में जाकर कहानत का काम अंजाम दे रहा था और उसने तब बखूर जलाया। बाइबल कहती है और खुदा का एंजल भी वहां पर जाहिर हुआ और उसी वक्त बाहर लोग खड़े होकर दुआ करने लगे क्योंकि उनको पता चल गया कि अब काहिन ने बखूर जलाया। बखूर याद रखिए ये यीशु मसीह की शफायती खिदमत को जाहिर करता है कि यीशु मसीह की शफायत खुदा बाप के सामने राहत अंगेज खुशबू के जैसे है। इसलिए खुदावन ने कहा था जब तुम खैमा पर आओ काम करने के लिए कहानत का, तो उन तरीकों को, उन रूल्स को भी फॉलो करो जिनको मैंने मुकर्रर किया है। और मैं एक ऐसे परिवार का जिक्र कर रहा हूं, मैंने कहा बावजूद इसके कि वो काहिन थे, उन लोगों ने दीदा दानिस्ता गुनाह किया, सोचे समझे गुनाह किया। अब सोचे समझे गुनाह किया
इसका मतलब है उन लोगों ने अपने लिए खुदा की जजमेंट को अट्रैक्ट किया और तभी खुदा की अदालत उन पर जाहिर हुई, और लिखा है उन दोनों को उसने जला डाला। काहिन के लिए लाजम था कि जब वो कहानत का काम करने के लिए खड़ा हो तो उस खिदमत के मुतालिक वो पूरा जाने। मैं आपको पिछले सरमन में भी कह चुका था कि नादानिस्ता गुनाह की मौत नहीं है, पर फिर भी वो हमारी ग्रेटनेस को डैमेज करता है, हमारी ग्लोरी को डैमेज करता है। हमारी जिंदगी में कम से कम इतना तो हो कि जो कुछ हम करने वाले हैं उसकी हर जाविये से जानकारी हमें हासिल हो। अब ये कह रहा हूं कि काहिन जब काम करने के लिए खड़े हुए तो क्या इन पर यह फर्ज आयद नहीं होता था कि जो ये काम कर रहे हैं उस काम को अपने तरीके से नहीं, खुदा के तरीके से करें। आज इसीलिए लोग अपनी लाइफ में फेल हैं, क्योंकि अगर वो रूहानी कामों को, स्पिरिचुअल कामों को भी करते गए तो मैंने कहा वो अपनी ख्वाहिश से, अपने तरीके से करते गए। अगर वो खुदा के तरीके और खुदा की ख्वाहिश को जानकर करें तो आज वो अपनी लाइफ में फेल ना हो। यहां पर ये पढ़ते गए कि कोई खुदावन की खिदमत करे और उन तरीकों को ना समझे, ये कितनी बड़ी हमाकत है। और काहिन का परिवार बाइबल कहती है कहानत के लिए खड़ा हुआ। और यहां पर सुनिए, हमने अहबार 4 बाब की 3 वर्ष में पढ़ा था कि काहिनों के लिए अनइंटेंशनल सिन के लिए गुंजाइश थी कि अगर वो गैर दानिस्ता गुनाह करे, ना दानिस्ता गुनाह करे, तो उसके लिए माफी का एक तरीका मौजूद था, वो उसे फॉलो करें और खुदा उसे रिकवरी देगा। लेकिन अगर वो ही काइन दीदा दानिस्ता गुनाह करे, फिर बाइबल ने उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी। सेम बाइबल कहती है उनके लिए हुआ और खुदा ने उनकी अदालत कर दी। सो दीदा दानिस्ता गुनाह, ये गुनाह की वो हालत है जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार ठहराए जाते हैं, क्योंकि हमने रियलिटी को समझा है, हम सदाकत को जान चुके हैं, हम यीशु मसीह को जान चुके हैं, हम सच्चाई से वाकिफ हैं। लेकिन कईयों को अब भी जानबूझकर गुनाह करने की आदत है, नशे करने की आदत है, ऐबजोई करने की आदत है, जेलसी करने की आदत है। और मैं ये कहता हूं इस किस्म के कई गुनाह हैं जो वो अपनी जिंदगी में करते हैं। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं कि इस किस्म के गुनाह में मुलव्विस जितने लोग पाए गए, सीधा मौत उनकी मंजिल है, क्योंकि ये इतना पावरफुल गुनाह है कि उनको हेल तक खींच ले जाता है। सो जानबूझकर गुनाह करना मतलब दीदा दानिस्ता गुनाह करना, ये गुनाह के तमाम दर्जों से ऊपर का दर्जा है। और इसीलिए बाइबल इसे बरगश्तगी का गुनाह और गुमराही का और बेरा रवी का गुनाह कहती है। और बाइबल ये बताती है इतना डेंजरस है कि इस डेंजरस गुनाह के डसे हुए लोगों के लिए बाइबल कोई गुंजाइश पैदा नहीं करती माफी के लिए। ये गुनाह इंसान की जिंदगी के हर पोर्शन को, याद रखिए, ऐसा हिला के रख देता है, ऐसा मुतासिर कर देता है कि अगर वो फैमिली लाइफ में जीता है उसकी फैमिली उसके नशों से तंग होगी। अगर वो बिजनेस करता है तो उसके कस्टमर उसकी चोरी चकारी, उसके कम तोलने से, ज्यादा बोलने से तंग होंगे। या अगर उसके दोस्त यार हैं तो उसकी गंदी आदतों की वजह से वो तंग होंगे। बाइबल ये कहती है जानबूझकर, यानी बरगश्तगी का गुनाह एक इंसान की लाइफ के हर पहलू को मुतासिर करता है। तो जरूरी है कि इंसान इस गुनाह से अपने आप को बचा के रखे। खुदा ने हारून को और उसके बच्चों को, मैंने कहा बाइबल कहती है, ऐसा सबक सिखाया। अब वो सबक क्या था? उसके बच्चों को, मतलब हारून के बच्चों को तो मार दिया। हारून के लिए क्या सबक था? कलाम ये कहता है हारून को खुदा ने उनके लिए रोने नहीं दिया, हारून को खुदा ने उनके लिए अपने बाल बिखेरने नहीं दिया, मातम करने नहीं दिया। और इवन ये कि उनकी फिनरल की जितनी रसूमात थी, बाइबल कहती है उनकी मातम की, उसकी दफनाने की रसूमात में कलाम ये कहता है कि खुदा ने हारून को शरीक होने नहीं दिया और कहा
कि तू यहां से बाहर नहीं जाएगा, अगर तू गया तो मेरा गजब तुझ पर भी आएगा। मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये समझ लें कि जानबूझकर गुनाह करने वालों के लिए बाइबल क्या कहती है कि नामुमकिन है उनका रिकवर होना, क्योंकि वो बरगश्ता है। आइए एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं, पहला सलातीन उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। और सुलेमान बादशाह फराउन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से यानी मुआबी, अदूमी, सैदानी, हित्ती औरतों से मोहब्बत करने लगा। ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदावन ने बनी इसराइल से कहा था कि तुम उनके बीच ना जाना और ना वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि वो जरूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ बाइबल कहती मायल कर लेंगी। सुलेमान बादशाह का जीवन अगर आप मुतालिया कीजिए तो वो टोटल मूसवी शरीयत के मुताबिक नहीं था। सुलेमान की जिंदगी के अंदर कई जगहों पर हमें कमजोरियां दिखती हैं। अगरचे वो अपने जमाने का एक ग्रेट वो नामवर वो बादशाह कहलाया, पर इसके बावजूद बाइबल उसकी बहुत सारी कमजोरियों की बात करती है। हमने पढ़ा सुलेमान बादशाह फराउन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों यानी मुआबी, अमूनी, अदूमी, हित्ती, अब ये सारी वो कौमें थी जिनकी बाबत खुदावन ने कहा था इनके बीच ना आना ना जाना, इनसे कोई रिलेशनशिप ना अख्तियार करना। आप सोचो सुलेमान तो कुछ आगे जा चुका था। आइए इस्तिस्ना 17वां बाब उसकी 15वीं आयत को पढ़ते कि खुदावन ने इजराइलियों से कहा था जब जब तुम अपने बीच किसी को बादशाह मुकर्रर करो तो इन कंडीशंस को वो बादशाह फॉलो करता हो। आइए पढ़िए इस्तिस्ना 17वां बाब उसकी 15वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूं। तो तू बरहाल फकत उसी को अपना बादशाह बनाना जिसको खुदावन तेरा खुदा चुन ले। तो अपने भाइयों में से ही किसी को अपना बादशाह बनाना, परदेसी को जो तेरा भाई नहीं अपने ऊपर हाकम ना कर लेना। आगे 16वीं आयत के अंदर लिखा है इतना जरूर कहे कि वो अपने लिए बहुत घोड़े ना बढ़ाए। ये पहली कंडीशन है कि जो तुम बादशाह मुकर्रर करो जिसे तुम चुनो वो बादशाह अपने लिए घोड़े जत्थों के जत्थे जमा ना करे। उसके बाद दूसरी कंडीशन, और ना लोगों को मिस्र भेजे ताकि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, इसलिए कि खुदावन ने तुमसे कहा कि तुम उस राह से कभी उधर ना लौटना। बाइबल कहती है ये कंडीशन थी कि वो बादशाह घोड़ों के लिए आगे अपने नौकरों को मिस्र ना भेजे। इसका मतलब यह था कि तब के जमाने में मिस्री घोड़े बहुत मशहूर थे। आगे 17वीं आयत में तीसरी कंडीशन मिलती है और वो बहुत सी बीवियां भी ना रखे ता ना हो कि उसका दिल फिर जाए। और आगे चौथी कंडीशन लिखी है और ना वो अपने लिए सोना चांदी जखीरा करे। ये कुल मिला के 4 कंडीशंस थी। खुदावन ने कहा अगर तुम्हारे बीच में कोई बादशाह ठहराओ तुम, वो तुम्हारे भाइयों में से हो और वो बादशाह घोड़े ना जमा करे, कभी मिस्र में लोगों को ना भेजे, बहुत सी बीवियां ना करे और सोना चांदी के ढेर ना लगाए। सुलेमान बादशाह बाइबल कहती है दीदा दानिस्ता तौर पर इन सब बातों में मुलव्वस पाया गया। उसने जानबूझकर बाइबल मुकद्दस की मूसवी शरीयत की इन सब कंडीशंस को रद्द किया। आइए पढ़िए मेरे साथ। सुलेमान बादशाह के पास बाइबल कहती है बहुत सारे घोड़े थे। आइए पहला सलातीन उसका 10वां बाब उसकी 28 वर्ष से पढ़ेंगे। और जो घोड़े सुलेमान के पास थे वो मिस्र से मंगाए गए थे। कहां से मंगाए गए? मिस्र से। और खुदावन ने कहा था मिस्र मत भेजना लोगों को। और बादशाह के सौदागर एक एक झुंड की कीमत लगाकर उनके झुंड के झुंड लिया करते थे। हमने ये पढ़ा कि सुलेमान ने अपने जीवन में खुदा की मुकर्रर करदा पहली उस कंडीशन को तोड़ दिया अपनी लाइफ में। उसने मिस्र में लोग भी भेजे
और बाइबल कहती मिस्र से घोड़े भी मंगवाए झुंड के झुंड। और आगे पढ़िए पहला सलातीन 10वां बाब उसकी 22 आयत में कि सुलेमान के पास सोना चांदी बाकसरत था। अगर आप इस्राएली बादशाहों की हिस्ट्री पढ़ो तो जितना पैसा, जितनी शान शौकत, जितना जलाल और जितना सोना सुलेमान के जमाने में था, शायद ही किसी और बादशाह के जमाने में हुआ हो। आइए पहला सलातीन 10 बाब की 22 वर्ष पढ़ते गए, क्योंकि बादशाह के पास समुंदर में एराम के बेड़े, लिखा है बेड़े के साथ एक तरसीसी बेड़ा भी था। यह तरसीसी बेड़ा 3 बरस में एक बार आता था और सोना और चांदी और हाथी दांत और बंदर और मोर लाता था। हमने पढ़ा सुलेमान के पास तरसीसी बेड़ा था जो 3 सालों के बाद आता और सुलेमान के लिए बाकसरत सोना लाता। अगर आप पहला सलातीन 10वां बाब 21 वर्ष को पढ़ोगे तो लिखा है कि सुलेमान के जमाने में सोने की इतनी फरावानी थी कि चांदी की बुकत ही नहीं रही, चांदी की कोई वैल्यू उस जमाने में नहीं रही। हमने बाइबल में पढ़ा सुलेमान ने 3 कंडीशंस को तोड़ दिया। मिस्र की राह भी उसने अपनाई, लोगों को भेजा वहां पर। दूसरा, घोड़े मंगवाए उसने। तीसरी चीज बाइबल कहती है उसने बाकसरत सोना चांदी अपने लिए जमा किया। आपको नहीं लगता ये उसका दीदा दानिस्ता गुनाह था? क्या ऐसा नहीं लगता कि वो जानबूझकर खुदा की शरा को रद्द कर रहा था? और मैं आपको इस चीज के लिए गारंटी देता हूं, जिन लोगों ने अपनी जात में खुदा के वचन को तोड़ा है, खुदा की शरा, खुदा के कानून को रद्द किया, वो समाज में रुसवा हो गए। खुदा ने उन पर इब्रतनाक अपनी सजाओं को नाजिल किया और खुदा ने उन लोगों को दूसरों के लिए एक, मैंने कहा, मनफी एग्जाम्पल बना दिया। आइए यहां पर पढ़ते गए उसकी लाइफ की चौथी कमजोरी। सुलेमान की बाइबल कहती बहुत सी बीवियां थी। हमने इस्तिस्ना में पढ़ा वो बादशाह जिसे तुम मुकर्रर करो वो बहुत सी बीवियां ना रखता हो। पहला सलातीन 11 बाब की 3 आयत में पढ़ा है उसके पास 700 बीवियां, उसके पास 700 शहजादियां उसकी बीवियां थी और 300 हरमें थी और उसकी बीवियों ने उसके दिल को फेर दिया। बाइबल कहती है 700 शहजादियां और 300 हरमें, हरमों के साथ भी अज़दवाजी जिंदगी गुजारी जा सकती थी, ऐसा बाइबल कहती है। आप पढ़ोगे इब्राहिम ने अपनी हरमों के साथ शादी की, याकूब ने अपनी हरमों के साथ शादी की। उन औरतों को जो हरमें होती थी अज़दवाजी जीवन में हकूक हासिल थे, उनको हक था अज़दवाजी लाइफ में जीने की, अज़दवाजी लाइफ को जीने का। लेकिन वो हरमें मतलब अपनी बीबियों या अपनी मालकन के बराबर प्रॉपर्टी में हकदार नहीं ठहरती थी। इसलिए बाइबल कहती है सुलेमान की अलग से 700 शहजादियां और अलग से 300 हरमें। और आप सोचो कि सुलेमान कतन अपनी जिंदगी के अंदर बाइबल को इस्तिस्ना के उस चैप्टर को फॉलो करने में कासिर रहा, क्योंकि इस्तिस्ना मैंने कहा 17वां बाब उसकी 15वीं आयत में जो 4 कंडीशंस बादशाह के अंदर होने के लिए खुदा ने ठहराई थी, उन चारों कंडीशंस को सुलेमान ने बरमला अपनी जिंदगी में रद्द किया, उनकी तहकीर की। और यहां मैं आपको बताऊं कि यह उसका दीदा दानिस्ता गुनाह था, जानबूझकर किया गया गुनाह। बाइबल ये जरूर कहती है कि जहां पर गुनाह, जहां पर शरीयत नहीं वहां पर गुनाह महसूब नहीं होता। जहां कानून नहीं वहां गुनाह कभी खातर में नहीं लाया जा सकता, पर जब कानून आ गया तो फिर उस कानून के साथ हमारा हिसाब होगा। याद रखिएगा सुलेमान मुतहदा इस्राइल का तीसरा बादशाह था और यह आखिरी बादशाह था। मुतहदा इस्राइल से मेरा मतलब है इस्राइल के 12 कबीले जब एक थे तब उन पर साउल पहला बादशाह था, फिर दाऊद दूसरा बादशाह था और फिर सुलेमान उन पर तीसरा बादशाह था और ये उनका आखिरी बादशाह था, क्योंकि इसके बाद
इज़राइल की हुकूमत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। यहां पर अगर सुलेमान बादशाह की बाबत पढ़ा जाए, वो हिकमत, दौलत, शौहरत रखने वाला बादशाह था। ताहम बाइबल कहती है वो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में रूहानी जोश और होश को खो बैठा। कई बार मैं कह चुका हूं कि मसीही जीवन इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी शुरुआत कितनी अच्छी है। मसीही जीवन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका एंड कितना अच्छा है। सुलेमान की शुरुआत हमें बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि वो बड़ी जोशीली और बड़ी सरगर्मी में थी, लेकिन उसका एंड बाइबल कहती है वो बरगश्तगी में हुआ। सियासी फायद हासिल करने और शोहरत परस्ती की जिंदगी बसर करने के बायस बाइबल कहती है सुलेमान खुदा से दूर हो गया। और यहां तक ही नहीं बल्कि उसकी सख्त बेगार और ऐश परस्ती की पॉलिसियों ने लिखा है हुकूमत की बुनियादों को हिला डाला। आपको पता है सुलेमान के जमाने में 7 साल लगे खुदा की हैकल को बनाने में। और स्टडी कहती है, वचन भी ये कहता है कि बेगार में काम लिया गया, कोई पैसा लोगों को नहीं दिया गया। जबकि ये बाइबल कहती है मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। 7 साल हैकल बनाने में लोगों ने सर्फ कर दिए, सुलेमान ने कोई उनको पैसा, कोई सैलरी नहीं दी। 13 साल लगे उसके महल बनाने में, और तब भी बाइबल कहती है उसने बेगार से काम लिया, जबरन काम लिया उनसे। बावजूद इसके कि उसकी जिंदगी में खुदा ने उसे बहुत पैसा दिया, बहुत शोहरत दी, बहुत उसे जलाल दिया, लेकिन इन चीजों को उसने बैलेंस रख के इस्तेमाल नहीं किया। चाहिए था कि वो लोगों की उजरत देता, उनका मुआवजा, उनकी मजदूरी देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और मैंने कहा ये उसकी पॉलिसियां गलत थी अपनी हुकूमत के लिए। हम स्टडी करते हैं, पता चलता है कि सुलेमान अपनी जिंदगी में माहिर तामीरात था। उसके जमाने में हैकल और शाही महल बने तो ये इस चीज का सबूत थे कि वो माहिर तामीरात है। सुलेमान एक दानिशमंद और आलिम फाजिल शख्स था। ये बाइबल मुकद्दस इस चीज की तस्दीक करती है। कहा जाता है कि उसकी हिकमत मिस्र के तमाम हकीमों से भी ज्यादा थी, मोतबर थी। तीसरी चीज, सुलेमान बादशाह इल्म नबातात और इल्म हवानात का भी माहिर था। और चौथी चीज, वो एक अजीम मुसन्नफ और नहायत आला दर्जे का वो शायर था। उसने 3000 मिसलें और 1500 गीत लिखे। उसका सबसे नामवर गीत गजलो गुजलात है। और उसने इमसाल और वाइज की किताब के अलावा 2 ज़बूर भी लिखे। हम जब सुलेमान की जिंदगी को तकसीम करते हैं तो वो सुनिए, 26 साल का था जब वो बादशाह बना, 7 साल हैकल बनाने पर, 13 साल महल बनाने पर लगा दिए। लिखा है 40 साल उसने हुकूमत की और 66 बरस की उम्र में वह वफात पा गया। जबकि स्टडी कहती है इसका बाप, बाइबल कहती है दाऊद, वो 70 साल की उम्र में मरा। और बावजूद इसके कि वो आदमी सारी जिंदगी लड़ाइयां लड़ता रहा और सुलेमान अपनी जिंदगी में बाइबल कहती है अमन से रहा, तो भी वो उससे ज्यादा नहीं जी पाया। क्योंकि गुनाह आपकी ब्लेसिंग्स को, आपकी जिंदगी को शॉर्ट कर देता है। याद रखिए, मैंने कहा गुनाह आपकी जिंदगी को स्लो कर देगा, आपके ग्रेस को वो आपकी लाइफ से निकाल देगा। और यहां पर ये पढ़ते हैं कि पूरी इस्राएल कौम में सुलेमान के जैसा कोई बादशाह उससे पहले ना हुआ था और ना बाद में जिसको इस कदर दौलत, शोहरत और इज्जत हासिल हुई हो। तो भी बाइबल कहती है कि वो अपनी जिंदगी के आखिर में वो गुमराही में मरा। एक और चीज मैं यहां पर शामिल करना चाहता हूं कि बाइबल के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जहां पर यह बताया जा सके कि सुलेमान की कोई यहूदी बीवी भी थी। मैंने कहा
जो वर्ष हमने पहले पढ़ी, हित्ती, अमोनी, सेदान, पता नहीं कौन कौन सी नस्लों की औरतें थी जिनके वो इश्क में पड़ा रहा। और बाइबल के रिकॉर्ड में कोई भी ऐसी औरत नहीं जो यहूदी हो और वो उसकी बीवी हो, बल्कि मैंने कहा खुदावन के हुक्म के खिलाफ उसने दीदा दानिस्ता गुनाह किया और मुआबी, अमोनी, अदूमी, हित्ती, सेदानी औरतों से मोहब्बत की और सरियन खुदा के हुक्म को तोड़ा उसने, और ये उसका दीदा दानिस्ता गुनाह था। हमने वर्ष में ये पढ़ा है कि ऐसा गुनाह भी है जिसका नतीजा मौत है, और वो गुनाह मैं आपको कह रहा हूं जिससे मैं इत्तफाक करता हूं, वो गुमराही का, बरगश्तगी का, बेरा रवी का गुनाह है, क्योंकि इम्पॉसिबल है इसके लिए रिकवरी का होना। खुदा कभी गुंजाइश ऐसे लोगों के लिए नहीं रखता। ये उन गैर अकवाम की औरतें थी जिनकी बाबत मैंने कहा खुदावन ने इस्राएल कौम को सख्ती से हुक्म दिया था इनसे शादियां ना करना, इसलिए कहा कि ये तुम्हें अपने देवताओं की पूजा करने पर मजबूर कर देंगी। यही कुछ सुलेमान के साथ हुआ। पहला सलातीन 11वां बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, क्योंकि जब सुलेमान बुढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ माइल कर लिया और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल न रहा जैसा उसके बाप दाऊद का दिल था। खुदा को जिस चीज का खदशा था कि लोग ऐसा ना हो कि और माबूदों की वर्शिप में पड़ जाए, वही कुछ हुआ सुलेमान की लाइफ में। ये सभी वाकयात याद रखिए, मुझे, आपको, हम जैसे कई ईमानदारों को सबक सिखाने के लिए लिखे गए कि वो अपनी लाइफ में ग्रेट भी रहे, वो सूरमा भी रहे, वो स्पिरिचुअल भी रहे, पर वो अपनी लाइफ में जवाल, शर्मिंदगी और पाप में भी रहे। अगर बाइबल सिर्फ उनकी लाइफ का एक पहलू मैं कहता हूं बयान करती तो ये नाइंसाफी होती और हमारे लिए फिर लाइफ को जीना नामुमकिन होता, क्योंकि आज के लोगों से नशा नहीं छूटता, गाली नहीं छूटती, झगड़ा नहीं छूटता, और तब लोग कहते कि नहीं, वो लोग अगर खुदा के साथ चल पाए तो वो जमीन के लोग नहीं थे बल्कि वो आसमान से उतरे। उनकी कमजोरियों को, उनके पाप को बाइबल ने इसलिए डिस्कस किया ताकि हमें समझ लगे कि वो हमारी जैसे इंसान थे, हमारी जैसी उनके जज्बात थे, हमारी जैसी उनकी ख्वाहिशें थी। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि कलाम फरमाता है खुदा ने सुलेमान को कम कर दिया उसके दीदा दानिस्ता गुनाह की वजह से। खुदावन ने कहा वो वादा जो मैंने तेरे बाप दाऊद से किया था कि इस तख्त पर तेरे लोगों की कमी ना होगी इस पर बैठने के लिए, खुदावन ने कहा अब वो वादा मैं वापस लेता हूं और 10 कबीले मैं तुझसे ले लेता हूं और फकत एक कबीला तेरे पास रहेगा। सोचो कि सुलेमान को अपनी जिंदगी में 12 कबीले विरासत में बादशाहत के लिए मिले क्योंकि दाऊद खुदा के साथ खालिस था। लेकिन जब हम बाइबल में सुलेमान की लाइफ को पढ़ते गए, खुदा ने उसे रिड्यूस कर दिया क्योंकि उसकी जिंदगी पाप में पाई गई, वो वचन में नहीं पाया गया, खुदा की कंडीशंस को फॉलो करते नहीं पाया गया और खुदा ने उसे कम कर दिया। सेम आज हमारे लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर वो बिजनेस में कम किए जाते हैं, वो अपने परिवार में कम किए जाते हैं, वो अपने कैरियर में कम किए जाते हैं और अपनी लाइफ के हर पोर्शन को वो डेड होते देखते हैं, तो उसकी वजह सुलेमान जैसी कंडीशन है। क्योंकि दीदा दानिस्ता गुनाह ये बरगश्तगी है, जानबूझकर किए गुनाह मैंने कहा इंसान को कम कर देते हैं। अगर हम पहला सलातीन 11वां बाब 29 से 30 आयत में पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, सो अखिया ने उस नई चादर को जो उस पर थी लेकर उसके 12 टुकड़े फाड़े और उसने योरबाम से कहा तू अपने लिए 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं कहता है कि देख मैं सुलेमान के हाथ से सल्तनत छीन लूंगा और 10 कबीले तुझे दूंगा। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं कि योरबाम ये सुलेमान की फौज में एक सिपाही था, लेकिन उसकी शोहरत
उसकी जुर्रत, उसका सूरमा होना, ये सुलेमान को भा नहीं पा रहा था। सुलेमान ने उसे मार देना चाहा और वो मिस्र को भाग गया। लेकिन बाद में बाइबल कहती है जब सुलेमान मर गया तब वो मिस्र से वापस आया, और जब वो एक राह से होकर चल रहा था तभी बाइबल कहती है अखिया प्रॉफिट, बाइबल कहती है योरबाम के साथ साथ चल रहा था। अखिया नबी ने अपनी चादर, जो नई चादर थी, जमीन पर रख के उसके 12 टुकड़े किए और योरबाम से कहा 10 तू उठा ले, क्योंकि खुदा आने वाले टाइम में तुझे इस्राएल का मतलब 11 कबीलों का बादशाह बनाने वाला है, और ये 10 कबीले खुदा तुझे दे देगा। और सुलेमान के पास दाऊद के लिए फकत दाऊद की वजह से एक कबीला रहेगा, और वह यहूदा का कबीला। यहां पर हम ये पढ़ते कि जानबूझकर किए गए गुनाह इंसान को छोटा कर देते हैं, उसे कम कर देते हैं, उसकी पोजीशन को मुख्तसर कर देते हैं, उसकी अथॉरिटी को कम कर देते हैं, उसकी अप्रोच को, मैंने कहा, वो मुतासिर करते हैं। सेम ये सुलेमान के साथ हुआ। ये गुनाह इतनी, मैंने कहा, जो जानबूझकर किया जाए इतनी खतरनाक ताकत रखता है कि ये इंसान की वैल्यू को, उसकी रिस्पेक्ट को, उसकी पोजीशन को, उसकी सल्वेशन को, उसकी हेल्थ, उसकी वेल्थ को, और उसकी रिलेशनशिप, उसके बिजनेस और उसकी फैमिली को निगल जाता है। हर चीज को लताड़ कर मुतासर करके रख देता है। मैं आपको फिर आगाह करना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में इस दीदा दानिस्ता गुनाह से बाज रहिए, और ये याद रखिए आपकी जिंदगी में गुनाह की उम्र तब तक होती है जब तक आप तौबा नहीं करते। हमारी जिंदगी में गुनाह की उम्र तब तक होती है जब तक हम तौबा नहीं करते, और जिस दिन तौबा करते हैं उसी दिन गुनाह मर जाता है हमारी जिंदगी में। सो दीदा दानिस्ता गुनाह इंसान की डिग्निटी को कम ही नहीं बल्कि उसे टोटल, मैंने कहा, खत्म कर देता है। इंटेंशनल गुनाह इंसान की ग्लोरी और उसकी ग्रेटनेस को, मैंने कहा, मुतासिर करता है, उसकी गवाही को दागदार करता है, और उसे उसकी मंजिल से सैकड़ों मील दूर वो ले जाता है। जरूरी है कि आज का इंसान ये समझ ले कि गुनाह ऐसा भी है जिसमें माफी की कोई गुंजाइश नहीं, और वो सीधी मौत पैदा करता है। ये वो गुनाह है, मैंने कहा, जो अनजाने में नहीं होता। ये वो गुनाह है जो जानते हुए किया जाता है। ऐसे लोगों के लिए बाइबल लफ्ज बरगश्ता इस्तेमाल करती है। आइए इब्रानियों 6 बाब उसकी 6 वर्ष को पढ़ेंगे। इब्रानियों 6 बाब उसकी 6 वर्ष में लिखा है, अगर वो बरगश्ता हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है। इसलिए मैंने आपसे कहा, जिस तशरीह से मैं इत्तफाक करता हूं वो तशरीह ये है, क्योंकि इसमें लफ्ज इम्पॉसिबल आया है कि अगर वो बरगश्ता हो जाए तो इम्पॉसिबल है उनका नया बनना। और बाइबल कहती है इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते गए। और यहां बरगश्तगी से मतलब है दीन से हट जाना, मजहब को तर्क कर देना, या फिर हमायत ना करना, या जवाल पजीर होना, खुदा को रद्द करना, सच्चाइयों को रद्द करना। और बरगश्तगी ये वो गुनाह है जो इंसान को, मैंने कहा, उसकी जिंदगी में इब्रतनाक अंजाम तक ले जाता है। खबरदार रहिए, अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी जिंदगी में गुनाह के लिए गुंजाइश को खत्म कीजिए, तो याद रखिए आप हर उस चीज को खुले तौर पर एंजॉय कर पाओगे। बाइबल कहती है अगर वो बरगश्ता हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए नया बनाना नामुमकिन है। इसलिए जिस गुनाह की हम बात कर रहे कि मैंने कहा ये वो बरगश्तगी का गुनाह है जिसका नतीजा बाइबल कहती है अबदी मौत है, और अगर वो चाहे भी लेकिन फिर भी गुंजाइश उसके लिए नहीं है। अपने आप को, मैंने कहा, इस चीज से बाज रखिए। कभी भी जिंदगी में ऐसा मौका मत आने दीजिए कि आज आपने जानबूझकर गुनाह किया, कल किया, परसों किया, और ये आदत फिर आदत नहीं रहती, ये टोटल बरगश्तगी बन जाती है। जरूर है कि खुदा इस सरमन के वसीले से आपको ग्रेस बख्शे। आइए दूसरा पत्रस 2 बाब की 20 वर्ष को, आखिरी वर्ष को मैं आपके लिए पढ़ता हूं।
और जब वो खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की पहचान के वसीले से दुनिया की आलूदगियों से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए, तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ। हम बाइबल से यह पढ़ते गए, अगर मुनज्जी यीशु मसीह को पहचान कर वो दुनिया की पालूशन में, उसकी आलूदगियों में फिर वो फंसे, और लिखा है अब का हाल उनके पहले हाल से भी बदतर होगा। और मैं ये कहता हूं, उनके लिए अच्छा था कि वो मसीह को ना जानते, फिर उनके लिए अच्छा था कि वो सच्चाई को मत अपनाते, उनके लिए अच्छा था कि वो बपतिस्मा ना लेते, वो तौबा ना करते, वो और तरह के रास्तबाजी के काम अख्तियार ना करते, क्योंकि इसके बाद उनके लिए गुंजाइश नहीं है। और ऐसों के लिए बाइबल ये नबूवत देती है कि उनका हाल पिछले हाल से भी बदतर होगा। इस वहम को अपने दिल से निकाल दीजिए कि आप जानबूझकर गुनाह करते रहेंगे और आपके हाल को खुदा इबरतनाक नहीं बना देगा। आइए, यह मैसेज आपको ग्रेस बख्शे और मेरा खुदा इस मैसेज के वसीले से आपको खुदा में चलना सिखाए और हर वो पाप जो दीदा दानिस्ता हमारी लाइफ में होता है, खुदा उसकी पावर को खत्म करे। और मेरा खुदा इस सरमन के वसीले से आपके ज़मीर को, आपकी रूह को छुए और आपको अबदी बादशाहत के लिए तैयार करे। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए दुआ करेंगे। आसमान और जमीन के मालिक, तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु, जितनों ने आज इस कलाम को सुना है, यीशु मसीह के नाम में ये कलाम उनकी जिंदगी में काम करे और वो दीदा दानिस्ता इंटेंशनल सिन से खुदा बाहर निकले और अबदी मौत के कब्जे से वो छूट पाए और ये मैसेज कईयों की लाइफ को चेंज करे। यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो।